तो सबसे पहले आप लोगों को ऐसे लग रहा है कि मैंने अपने ससुर को, मेरे ससुर नहीं आए हैं मेरे से मिलने, ये वो टाइम मैं ऐसे ही करती हूँ। वो तो कई बार किस्मत साथ नहीं देती, वो अलग बात है। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप सभी लोग? हम अच्छे, आप कैसे हो? हम भी एकदम अच्छे हैं। और तारा मैडम की तबीयत थोड़ा ठीक है, तो आज चेहरे पे स्माइल दिख रही होगी आपको भी। कहाँ दिख रही होगी आपको? आपकी दिख रही है। हाँ मेरी तो। आपकी गाइस, इनकी स्माइल से आप लोग पता कर दो मेरी तबीयत कैसी है, ठीक है? आज बहुत अच्छी तबीयत है तारा मैडम की। और दोस्तों नई कटिंग भी करा दी देखा। मेरे को समझ नहीं आ रहा इतने से बालों पे कैसे कटिंग हो सकती है किसी की। अरे नहीं, छोटे बालों में जितनी ज़्यादा कटिंग हो ना उतने अच्छे लगते पता है। अब देखो पहले से अच्छे लग रहे हो, नहीं तो पहले से आ रहे थे बार की तरफ से ऐसे आ रहे थे ऐसे करके। अब सही आ रहे थोड़ा सा ना। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। प्रणाम। बहुत दिनों बाद मुलाकात, बहुत अच्छा लग रहा है और थोड़ा अच्छा फील भी हो रहा है आज। तब देखते हैं कब तक अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे एक टाइम अच्छा लगता है, फिर दूसरे टाइम में थोड़ी तबीयत ख़राब हो जाती है। बीच में बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, इसलिए कुछ अपडेट नहीं दे पाई, फ़ोन ही नहीं टच कर रही थी, इसलिए दे ही नहीं पाई बिल्कुल भी। यार देखो जामुन का पेड़ कितना बड़ा। मैं जामुन तोड़ नहीं, पर जामुन से मुझे वॉमिट हो रही, इसलिए मैं जामुन खाऊंगी नहीं, जामुन कुछ नहीं करूँगी मैं, जामुन टच नहीं करूँगी मैं, ठीक है? अभी हम आपसे बाद में मिलते हैं, थोड़ा सा बैठते हैं अभी। गाइस घर हम पहुंच गए हैं। तुरबी कौन आया? कौन आया? मम्मी कहाँ है? मम्मी कहाँ है? छे? क्या मम्मी? आराम से मत उठा कौन करेगा? फ्रिज का ठंडी हवा खाओ और मम्मी ठंडी हवा खाओ। तो दोस्तों पापा क्या लाए आपके लिए? ध्रुवी क्या लाए पापा आपके लिए? और इससे क्या करेंगे हम पापा का बाल काटेंगे और सुई भी लगाएंगे। हैं? सुई भी लगाएंगे। किस पे लगाएंगे सुई? बाबू पे। बाबू पे लगाएंगे सुई। दादा पे लगाएंगे सुई। ठीक है, ओके। गाइस कैसे हो आप सभी इतने दिनों बाद? तो आज मैं घर पहुंच चुकी हूँ फाइनली। वैसे तो मेरी तबीयत कल परसों में ठीक हो गई थी, लेकिन फिर डिस्चार्ज होने में इसलिए टाइम लग गया, क्योंकि कल छुट्टी थी, गवर्नमेंट छुट्टी थी कल, तो ये तो कल ही हो जाना था मेरा डिस्चार्ज। और एंटीबायोटिक चल रही थी, तो आपको पता है वो 5 दिन तक चलती है ना, 5-7 दिन तक। तो अभी फ़िलहाल मैं घर पहुंच चुकी हूँ और मेरी तबीयत काफ़ी बेटर है पहले से, काफ़ी ज़्यादा। और ब्लॉग मैंने इसलिए नहीं बनाया, मैंने कहा जब अपने फेस पे बिल्कुल स्माइल आ जाएगी तब ब्लॉग स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है? भी अच्छा फील हो रहा, अपना घर में आके तो अलग ही फील होते हैं ना, वैसे तो पता नहीं चलता। तो अभी मैंने बस भगवान जी को प्रणाम किया और पति देव का इतने में फ़ोन भी आ गया यहाँ पे। मयंक भैया फ़ोन करने पे लगे हैं, वो कह रहे थे इधर आ जाना, उनके घर में आज छोटा सा फंक्शन है और उनका मतलब उनकी शादी के काफ़ी टाइम बाद उनका बेबी हुआ है। ये अभी लगे हुए हैं तो जाना पड़ेगा थोड़ा सा। अब मैं उनको बोल दूंगी कि मैं थोड़ा सा आ जाऊंगी लास्ट में, थोड़ा सा है ना, उनका थोड़े से उनके केयर वगैरह कुछ पता नहीं क्या है, मुझे भी वहीं पे जाके पता चलेगा। तो जो भी होगा देख लेंगे तब। सर वो खाना तो नहीं खाएगी तारा बाहर का? तो घर पे खाना पड़ेगा उसको घर पे। थोड़ी देर के लिए आ जाएगी, बोलो 5-10 आधा घंटे के लिए ना, आधा घंटे तक के लिए आ जाएगी। जब हाँ जब कीर्तन होगा ना उस टाइम पे, तब उस टाइम पे आ जाएगी फिर ना। हाँ देख बाहर का नहीं खाना भी ना, डॉक्टर ने मना किया ना अभी। अच्छा इसलिए भी मना किया अभी ना फिर। अच्छा तब तो आ जाएगा शाम को है? तो आ जाएगा रात को। हाँ मैं आऊँगा तब रात को आऊँगा। तो अभी ध्रुवी के पापा चले गए ऑफिस और ध्रुवी तो सो रखा है यहाँ पे। और सनु देखो, बाय द वे मैं आपको बता दूँ, मेरी गैर हाजिरी में इतना ध्यान रखा है इस लड़की ने, इतना ध्यान रखा है शायद मुझे नहीं पता क्या बोलते इस टाइम को, कैसे समझाऊँ मैं, कैसे आपको बताऊँ, लेकिन इस टाइम को जून का महीना मेरी बहन ने बहुत साथ दिया मेरा, बहुत ज़्यादा सच में। और ये मैं ज़िंदगी भर याद रखने वाली हूँ सनू, बुढ़ापे तक। कल तो तेरे बच्चे होंगे
उसको मैं तेरे पास नहीं दूँगी उनका ध्यान भी मैं अच्छे से रखूँगी, ठीक है। वैसे ना मासियाँ, एक बात है, मासियाँ अपनी माँ से ज़्यादा ध्यान रखते हैं बच्चों का। ये कल मुझे राहुल ने भी बोली ये बात। जैसे कि हम लोग तो ऐसे कि ध्रुवी थोड़ा उल्टे काम करे तो मैं लगा भी देती हूँ दो ना, पर ये नहीं, बहुत सहन सकती है मेरी बहन के अंदर बहुत ज़्यादा। तो चलो जी, अभी मेरे बाल भी सूख गए हैं, तो थोड़ा सा मैं भी जरा तैयार व्यार होती हूँ। कितना टाइम से रेडी नहीं हुई ढंग से, इतना अजीब लग रहा है। दोस्तों अभी मैं घर आ गई हूँ, ये दोबारा जा रहे हैं, जाओ जाओ बाय। हाँ जी, अभी कुछ नहीं है, अभी मैं जा रही हूँ ऊपर, बाद में देखूँगी। दोस्तों मैं जाके भी आ गई हूँ वहाँ पे, और इसके पापा तो वहीं हैं क्योंकि खाना पीना वहीं है सबका। तो मैंने तो खाना नहीं था, मेरा थोड़ा सा ही काम था वहाँ पे। तो अभी कीर्तन में गई थी मैं, वो भी लास्ट मोमेंट पे, आरती के टाइम पे। तो भगवान की कृपा से सब बढ़िया हो गया है। और जिनके वहाँ गई थी तो उनका बेटा हुआ है, और उनका बच्चा काफ़ी लंबे टाइम बाद, बहुत टाइम बाद, लगा लो 7 से 8 साल के बाद। और पिछली बार जब कीर्तन हुए थे ना किसी घर पे, तब उनको उस टाइम पे माँ धारी का आशीर्वाद मिला था। तो अब जाके मतलब 1 साल के अंदर अंदर उनको बच्चा हो गया था, तो वो बहुत ज़्यादा खुश थे। तो उन्होंने फिर बुलाया था, फिर जाना था ही यार मेरे को। और उनकी सासू माँ भी मिलना चाह रही थी, बहुत चीज़ें थे, तो मिल के आ गई मैं सबसे, क्योंकि कल फिर आंटी जी ने भी चले जाना है। तो अभी मैंने इसके पापा को बोला, मैंने कहा चलो कोई ना, ले जाओ थोड़ा सा। तो थोड़ा सा घूम के आ गए हम लोग। और अभी खाना वगैरह बन गया होगा, सन्नू ने बना दिया है खाना। अब देखती हूँ खाने में क्या बना है। सबसे पहले मैं नहा धो के आती हूँ, गर्म हो गया काफ़ी ज़्यादा। हाय दोस्तों, तो अभी मैं आपके साथ एक अपडेट शेयर करने वाली हूँ। अभी फ़िलहाल मैं, जैसे कि आपको पता है, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई हूँ। और सबसे पहले आप लोगों के दिमाग में ऐसे ख्याल आ रहा होगा कि कितने दिनों बाद आई हूँ मैं। तो मेरे को आज 1 हफ्ते से ऊपर टाइम हो गया है, और इतने टाइम से मेरी तबीयत ख़राब हो रखी थी। लेकिन आपको अपडेट भी मैंने लेट दिया, क्योंकि कई बार पता कैसा फील होता है, ऐसा लगता है कि यार हम सोशल मीडिया पे आ रखे हैं, अब डेली अपने दुखड़े रोने लग जाएंगे, डेली बताने लग जाऊंगे कि आज ये हो रहा है, कल ये हो रहा है। कोशिश करते हैं कि जितनी स्माइलिंग फेस के साथ आपके सामने आ सकते हैं उतना आए। तो ट्राई मैं ऐसे ही करती हूँ, वो तो कई बार किस्मत साथ नहीं देती, वो अलग बात है। तो सबसे पहले आप लोगों को ऐसे लग रहा है कि मैंने अपने सासुर को, मेरे सासुर नहीं आए हैं मेरे से मिलने, ये वो, मैं आपको बता दूं कि मैं एक सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए बता रही हूँ। मैं किसी नेगेटिव कमेंट में वो नहीं कर रही, रिप्लाई नहीं कर रही, कुछ नहीं कर रही, बस एक इन्फॉर्मेशन के लिए बता रही हूँ। पापा बोल रहे थे मैं आता हूँ, लेकिन पापा फिर ऐसे है ना कि पापा ध्रुवी को तो संभाल लेते हैं, उसको मैं 100% श्योर हूँ कि ध्रुवी को आराम से संभाल लेते। लेकिन फिर क्या, खाना वाना बनाना था, इनको ड्यूटी भेजना था, और अभी हम छुट्टी नहीं ले सकते क्योंकि हमने अब गांव जाना है फिर से कामनी की शादी के लिए, सीधा छुट्टी। तो हम अभी छुट्टी नहीं ले सकते हैं, तो इसलिए हमने छुट्टी नहीं ली। नहीं तो मेरे हस्बैंड छुट्टी ले लेते, वो तो सब कुछ कर ही लेते हैं। आपको पता है एक आर्मी वाला तो ऐसा होता है कि वो, उससे तुम जो मर्जी काम करवा लो सब कर लेता, किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसलिए नहीं बुलाया। फिर रही थी मेरी सासू माँ आ नहीं सकती थी क्योंकि उनका भैंस वगैरह है। वो गांव में घर गृहस्थी में बहुत चीज़ें होती हैं, सिर्फ एक ही चीज़ नहीं होती है, बहुत चीज़ें देखनी पड़ती हैं ना। तो फिर सासू माँ को तो बुला नहीं सकते। माँ एक बार आ भी जाती मेरे कहने पे, पर यहाँ आके कोई फ़ायदा नहीं था, उनकी तबीयत भी ख़राब हो जाती जैसे मेरी हुई है। मैंने तो फिर भी गर्मी पचा रखी है यहाँ की, उन्होंने तो बिल्कुल ही नहीं पचा रखी है, तो इसलिए मम्मी बिल्कुल ही नहीं आई। फिर मेरी मम्मी की बारी आई, तो मेरी मम्मी भी बोल रही थी मैं आती हूँ, लेकिन मेरी मम्मी को मैंने इसलिए मना किया, उसको थायराइड है मेरी मम्मा को। तो उनका ना गर्मी से, किसी को आपने देखा होगा, एक तो होता है कमज़ोर होने वाला थायराइड, एक होता है बढ़ने वाला, मोटा होने वाला। मेरी मम्मी का ना यहाँ गले में स्वेलिंग आ जाती है। जिनको थायराइड होगा उनको पता होगा भली भांति, मुझे भी अभी जाके पता चल रहा है ये बीमारियाँ ऐसी ऐसी होती हैं धीरे धीरे, जैसे देख रही हूँ। तो मम्मी को थायराइड है और उनको आदत पड़ी हुई एसी में रहने की वहाँ पे गर्मियों के टाइम पे, तो वो नहीं कर पाएंगे एडजस्ट, उनका बिल्कुल ही मुश्किल है। बाकी फिर थी मेरी बहन, और भगवान की कृपा से उसने इतने बढ़िया से संभाला सब कुछ, मुझे एक बार भी टेंशन नहीं हुई कि घर में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्योंकि वो मेरे बच्चे को मेरे से ज़्यादा बेटर संभालती है, सच बताऊँ तो। और इनको टाइम पे टिफ़िन देना, हर चीज़, मतलब बहुत चीज़ें होती हैं। सिर्फ घर गृहस्थी में यही नहीं होता कि खाना बनाना, बच्चे को संभाल, बहुत चीज़ें हैं, सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है दुनिया की, हाँ तुम ये करो वो करो बस ना। तो इसलिए फिर मेरी बहन आई, और भगवान की कृपा से मेरे मम्मी पापा ने हमें इस लायक बना रखा है कि A to Z ऐसा कोई काम नहीं है जो हमें आता नहीं है। अपने लायक पूरा काम आता है। बाहर की दुनिया क्या बोलती, कैसे बोलती, उसको वो हमारे लिए मैटर नहीं करता, कि लोगों का काम होता है हर किसी का नाम रखना। तो हमारा
फ़ोन आ रहा है मेरा। तो हमारा ऐसा होता है कि मेरी बहन को भी सारा काम आता है, तो वो कर लेती है, बहुत अच्छे से एडजस्ट कर लेती है। वो तुम उसके व्लॉग में भी देख सकते हो। और अभी फ़िलहाल उसको भी जाना पड़ेगा घर। तो मैंने पापा जी को फिर बताया, पापा तो आने के लिए बिल्कुल तैयार थे। मैंने कहा पापा इसने चले जाना है अभी 30 तारीख को, मेरी बहन ने, तो फिर मेरे को ज़रूरत पड़ सकती है पापा की, है ना। मैंने कहा पापा एक काम करना, आप तब आना जब भी चली जाएगी, क्योंकि इसने भी अपने, आपको पता है जैसे कि कोचिंग क्लासेस लेती है मेरी बहन, है ना, ट्यूशन वगैरह पढ़ाती है, बहुत चीज़ें होती हैं स्टूडेंट लाइफ में, तो वो वही कर रही है। तो इसलिए मैंने मना कर दिया पापा को। मैंने कहा जब वो चली जाएगी तब आना, तो पापा जी तब आएंगे। बाकी ऐसा कुछ नहीं था कि वो नहीं आए, उनको कोई फ़िक्र नहीं है, कितनी चीज़ें बोलते हैं लोग, ऐसा कुछ नहीं। मेरे ससुर का उस दिन से, जिस दिन से मैं एडमिट हुई हॉस्पिटल में, दिन भर में नहीं भी आता होगा कितना कॉल आता उनका। सुबह मतलब लगा लो मैं वहाँ पे 4:30 बजे उठ जाती थी, तो 5 या 6 बजे के बीच में, जैसे गांव में उठते हैं लोग ना, सबसे पहले मुझे फ़ोन आ जाता था कि ठीक हो आज, ये वो। रात को भी सोने से पहले, दिन में तो करना ही है। फिर सेम मम्मी और का सबका यही हाल है। और कोई नहीं चाहता यार कि हॉस्पिटल में ऐसे एडमिट हो। कई लोग कह रहे थे कि गांव रहते हैं ये वो, हम लोगों की भी बहुत सी मजबूरी होती है, जो चीज़ें हम बता भी नहीं सकते कई चीज़ें, क्योंकि हम लोग फ़ौज के अंदर रहते हैं और हर चीज़ रिवील करना ज़रूरी नहीं समझते, क्योंकि बहुत सी सिक्योरिटी, बहुत सी गाइडलाइन होती हैं हम लोगों के लिए, जो कि हमें फॉलो करनी पड़ती हैं। तो बस ऐसे ही कुछ था, इसलिए फिर मैंने अपडेट नहीं दिया। बट आप, मैं बात मुँह भी डिबड़ा रहा है अब तो, पर मैं अब ठीक हूँ और काफ़ी बेटर फील हो रहा है पहले से। कल से दोबारा अपनी वही डेली लाइफ स्टार्ट हो जाएगी। बीच में ब्लॉग इसलिए भी नहीं बना पाया, मैंने कहा यार फिर ऐसे हो रखा है कि तबीयत ख़राब हो रखी है, और फिर ब्लॉग बनाऊंगी तो फिर कुछ दिन रेस्ट करती हूँ। तो अपने आप को पूरा टाइम दिया मैंने। मैं ठीक हो गई थी आज से 3 दिन पहले, लेकिन मैं ब्लॉग नहीं बना रही थी। मैंने कहा ब्लॉग मैं तभी कंटिन्यू करूँगी जब आपको मेरे फेस पर ऐसे स्माइल देखने को मिलेगी। तो अभी मैं तो आ गई हूँ, जैसे कि आपको पता है कि पार्टी में जा रखे थे हम लोग। अभी आ गई मैं वहाँ से, और मेरे हस्बैंड और ध्रुवी वहीं पे हैं। अभी थोड़ी देर में वो भी आ जाएंगे। तो चलो जी अब खाना खाते हैं। इन बालों से भी गर्मी हो रही है, तभी मुझे बड़े बाल बिल्कुल पसंद नहीं। लोग बोलते दीदी आप पे बड़े बाल बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन संभाल ही नहीं जाते। क्या फ़ायदा, यहाँ पे तो संभाल ही नहीं जाते सच में। इतने गर्म में तो मन ही नहीं कर रहा इन बालों को रखने का। मन कर रहा है कि अच्छे काट दूँ। पर इस बार मैंने सोचा हुआ कि मैं अपनी ननद की शादी तक रखूँगी इन बालों को, चाहे जो मर्जी हो जाए। इस बार लंबे बाल रखूँगी मैं उसकी शादी तक एटलीस्ट। तो चलो जी अब खाना खाने चलते हैं, है ना। तो बस इतना ही था, इस वजह से नहीं आ पाए मम्मी पापा। ज़्यादा मैं बड़ा चढ़ा के रीज़न बताना नहीं चाहती। मेन बात यही थी, जो मेन मुद्दा था मैंने आपको बता दिया। बाकी मेरा फ़ोन आ रहा है।